ये पिज्जा खाने के लिए मुझे 11,000 किलोमीटर दूर 20 घंटों का सफर करके ऐसे कौन से मुल्क में जाना होता है जिसके पिज्जे के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। अब ये पिज्जा वाकई में इतना लजीज है या नहीं, ये सब मैं आपको अपना व्लॉग बनाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज मैं सुबह की नमाज पढ़ के बैठा ही हुआ होता हूँ, उसी वक्त वकास भाई की कॉल आ जाती है। वो बोलते हैं कि अच्छे से तैयार होकर डायनासोर वाली जगह पर आ जाओ, हम लोगों ने बहुत ही जरूरी काम पर जाना है। ये बात मैं सुनकर जल्दी से तैयार होता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने डायनासोर वाली जगह पर। मैं वहां पर पहुंचता ही हूँ और देखता हूँ यहाँ पर वकास भाई अकेले नहीं, उनके साथ जहांजेब भाई कारी साहब भी ठहरे हुए होते हैं। तो मैं उनको सलाम करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ पर जाना है। वो बोलते हैं कि हम लोग डेरा गाजी खान का खाना खा खा कर थक गए हैं, चल तुझे आज न्यूयॉर्क का पिज्जा खिलाते हैं। पहले तो यह बात मुझे मजाक लगती है और मैं जोर जोर का हंसने पड़ता हूँ, लेकिन उसी वक्त हम लोग जाते हैं और हमारे टीम मेंबर्स को पिक करने के लिए जो होते हैं अली भाई। मेरे व्लॉग के नीचे आकर एक फैन कमेंट करता है और वो हमेशा यही पूछता है कि अली भाई व्लॉग क्यों नहीं बना रहे। तो आज मैं उनसे जबरदस्ती व्लॉग भी स्टार्ट करवा देता हूँ। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मुल्तान और मुल्तान से हम लोग चढ़ जाते हैं मोटरवे की तरफ। तो मैं वकास भाई को बोलता हूँ कि हम लोग ने न्यूयॉर्क का पिज्जा खाना है। एयरपोर्ट तो मुल्तान के अंदर भी है पड़ा, वहां से चढ़ के चलते हैं पड़े। तो वकास भाई मुझे कहते हैं हम लोग जहाज से नहीं गाड़ी से न्यूयॉर्क का पिज्जा खाने जाएंगे, जिसको सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता हूँ और मुझे काफी नींद आने लग जाती है। मैं जैसे ही सोता हूँ उसके 4-5 घंटे बाद मुझे जहांजेब भाई उठा देते हैं और बोलते हैं कि उठ जाओ, न्यूयॉर्क का पिज्जा खाने का टाइम आ चुका है। मेरी आंख जैसे ही खुलती है मैं इधर उधर देखता हूँ तो मुझे एक जगह पर दिखता है आई लव सरगोदा। इसका मतलब हम लोग सरगोदा शहर के अंदर आए हुए थे, लेकिन मुझे अभी तक भी ये नहीं पता चला था हम लोग न्यूयॉर्क का पिज्जा कैसे खाएंगे। उसके बाद वकास भाई हमें एक जगह पर ले जाता है जिसका नाम होता है NY212 और ये न्यूयॉर्क की कोई ब्रांड होती है जिसके पिज्जे पाकिस्तान के अंदर भी मिलते हैं। और एंट्रेंस में इन लोगों ने फलस्तीन का झंडा भी लगाया हुआ था और हमें ये भी बोल दिया था कि यहाँ पे इसराइल का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अब बारी आ जाती है खाना ऑर्डर करने की। तो हमारे साथ हमारे बहुत ही खास दोस्त होते हैं जो सरगोदा में ही रहते हैं और ये हमें आज सरगोदा का टूर करवाएंगे। तो हमारे लिए स्पेशल खाना यही ऑर्डर कर देते हैं। स्टार्टर पर वो विंग्स ऑर्डर कर देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, मतलब कि इनकी सर्विस काफी फास्ट है। जब मैं उस विंग का पहला बाइट लेता हूँ तो ये मुझे विंग काफी अच्छी लगती है। मैं विंग्स खाकर हटा ही होता हूँ, उसी वक्त वो भाई लोग आकर हमारे आगे इतना बड़ा पिज्जा रख देते हैं जिसे देखकर मेरे मुंह के अंदर पानी आ जाता है और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा होता है। तो वकास भाई इस पिज्जे का पहला बाइट लेते हैं। वकास भाई के पिज्जे का फ्लेवर होता है चिकन मिंट। वकास भाई उसका पहला बाइट लेते हैं और बोलते हैं कि ये कैसा टेस्ट आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये देखकर मुझे समझ आ गई थी कि इनका चिकन मिंट पिज्जा बिल्कुल भी नहीं उठाना। उसके बाद मैं अपना पिज्जा उठाने चला जाता हूँ और ये फ्लेवर होता है मलाई बोटी। मैं उसका पूरा स्लाइस उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा जोर की भूख लगी हुई थी। मैं सुबह 5 बजे से निकला हुआ था और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं इसका पहला बाइट लेता हूँ और ये मुझे काफी अच्छा लगता है। मैंने इसके पिज्जे के सारे फ्लेवर टेस्ट किए थे, यकीन करो मलाई बोटी के अलावा इसका कोई भी पिज्जा खास नहीं था। वो आम दुकानों से भी मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आप लोगों ने NY212 पर आना है तो इनका मलाई बोटी पिज्जा ट्राई करना मेरे कहने पर। पिज्जा खाकर हम लोग चले जाते हैं इसे हजम करने। आज का हजम हम लोग स्पोर्ट्स वाले तरीके से करते हैं और ये तरीका ना ही क्रिकेट का होता है और ना ही वॉलीबॉल का होता है। ये तरीका होता है बॉलिंग का और ये मेरा बचपन से खेलने का एक ख्वाब था। ये आप लोगों का भी ख्वाब होगा और आप लोग इसे सरगोदा के अंदर पूरा कर सकते हो। तो मैं उन भाइयों को बोलता हूँ कि सबसे पहली बॉल मैं मारूंगा। मैं इनकी बॉल उठाता हूँ और उसे उठाकर घसीट देता हूँ अपने पूरी ताकत से और वो बॉल जाके सीधा मिडल के अंदर लगती है और सारी गीटियां गिर जाती है और मेरा स्ट्राइक हो जाता है। ये खेलने के बाद हम लोग अपने दोस्तों से इजाजत लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ वापस। मुझे दें आज के लिए इजाजत। आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।